अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हमारा जो मौजू है वो है जाबिर बिन हयान, 8वीं जमात के बच्चों के लिए। 8वीं जमात के उर्दू से लिया गया है। आज हम यही पढ़ते हैं जाबिर बिन हयान के बारे में। आपको मालूम होना चाहिए जाबिर बिन हयान जो है इसको तारीख़ का सबसे पहला कीमियादान माना जाता है, यानी कि इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। दुनिया जाबिर बिन हयान को फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानती है। ये न सिर्फ केमिस्ट्री का बाबा आदम था, बल्कि ये जगराफिया निगार, माहिर तिबियात और माहिर फल्कियात भी था। इसी के बारे में आज हम ये पढ़ेंगे जो आपकी किताब में ये सबक दिया गया है। पहले मैं इसका कुछ हिस्सा पढ़ लेता हूँ, फिर इंशाल्लाह समझाने की कोशिश भी करूँगा। आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान दीजिए। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। उस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराये में मुलवस हो गया। जाबिर भी नहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कमसन जाबिर को कोफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के यह दिन देहात की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाबिर वापस कोफा आया। उन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था। जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक पैदा हुआ, चनांचे इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवज्जा तालीम हासिल की। आज हम इंशाल्लाह इतना ही पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें कुछ लफ्ज़ हैं जो थोड़े से मुश्किल हैं, उनका माने दिया गया है यहाँ। अतार कहते हैं अतर बेचने वाले को, जो अतर बेचता है उसको अतार कहते हैं। फिक्र लाहक होना अंदेशा होना, एहतिमाल होना, किसी चीज़ की फिक्र होना। रोजी रोटी रोज़गार या माश को कहते हैं। जरायम जुर्म की जमा है। कम सन कम उम्र या छोटा। कूट कूट कर भरना, बहुत ज़्यादा भरना। मुरवज्जा जिसका रिवाज हो, जो आम हो। कीमियागर कीमिया बनाने वाला। तो हमने ये पढ़ा, आज से कोई सैकड़ों साल पहले 818 ईस्वी के आसपास कोफे में एक अतार रहा करता था। आज से कोई सैकड़ों साल पहले। कोफा एक जगह है इराक में। इराक जो कि एक मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है, उसके एक शहर का नाम कोफा है जो बहुत ही मशहूर शहर है। वहाँ एक अतार रहा करता था आज से सैकड़ों साल पहले 818 में, और उस अतार का नाम, उस अतर बेचने वाले का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसकी गुजर बसर होती थी। इस अतर बेचने से उसका जो गुजर बसर है, उसका जो रहन सहन है, वो ठीक ढंग से नहीं चलता था। मुश्किल से उसका गुजर बसर होता था, मुश्किल से उसकी रोजी रोटी चलती थी। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। उसी अतार के यहाँ जिसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल से गुजर रही थी, उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाहक हुई कि अब क्या होगा। अब हयान को यह अंदेशा हुआ, हयान को यह एहतिमाल हुआ, हयान ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब बेटा भी पैदा हो गया, अब कैसे गुजर बसर होगी, रोजी रोटी का मसला कैसे हल होगा, अब रोजगार का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराये में मुलवस हो गया। यही बात जहन में रखते हुए कि अब
बसर औकात कैसे होगी, आप गुजर बसर कैसे होगी, वो छोटे बड़े जराइम में मुलवस हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जराइम जो है ये जुर्म की जमा है। जाबिर अभी नहायत ही कमसन था कि बाप का साया सर से उठ गया। जाबिर अभी छोटा था कि बाप का साया सर से उठ जाना, बाप इसका मर गया। जाबिर का बाप इसके बचपन में ही मर गया, अभी कमसन ही था कि इसका बाप मर गया और बाप का साया सर से उठ गया। अब जाबिर की तालीम तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। अब जो जाबिर की जो जिम्मेदारी थी, जाबिर की सारी जिम्मेदारी, तालीम तरबियत, सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। तो उसने क्या किया, माँ ने कमसन जाबिर को कोफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। जाबिर की माँ ने जाबिर को कोफा के बाहर, ये कोफा शहर है, इसके बाहर इसके रिश्तेदार रहा करते थे, वहाँ ही अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के यह दिन देहात की आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला, और इस तरह जाबिर को अपने बचपन के दिन, अपनी इस कमसिनी के दिन गाँव के आज़ाद फिजा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई, गाँव में उससे मामूली सी तालीम मैसर हुई। उसने गाँव में थोड़ा बहुत पढ़ लिया, अलबत्ता तलाश जुस्तजू का मादा उसमें कूट कूट कर भर गया, लेकिन उसके जहन में तलाश करने का मादा, किसी चीज़ को पाने का मादा, किसी चीज़ के बारे में जानने का मादा कूट कूट कर भर गया, बहुत ज़्यादा भर गया। अब वो चीज़ों के बारे में सोचने लगा। कुछ साल गाँव में गुजारने के बाद जाफिर वापस कोफा आया। कुछ साल इस जाबिर ने गाँव में गुजारे और उसके बाद वापस अपने शहर या अपने घर वापस आया। उन दिनों कोफा में उम्दा इल्मी माहौल था, और जिन दिनों ये वापस आया उन दिनों कोफा में बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा इल्मी माहौल था। जाबिर में मजीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ, और जब ये घर आया तो उसमें मजीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चनाच इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया। चनाच इस तालीम के शौक़ की वजह से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। मुरवजा जिसका रिवाज हो, जो आम हो, जो उन दिनों जो तालीम उन दिनों चल रही थी, उस तालीम को उसने पाना शुरू कर दिया। तो ये था आज का सबक। अब कुछ सवाल हैं जो मैंने इससे निकाले हैं, उम्मीद है कि आप इन सवालों के जवाब लिखोगे। सवाल नंबर 1, कोफे में रहने वाले अतार का नाम क्या था? सवाल नंबर 2, अतार के बेटे का क्या नाम रखा गया? सवाल नंबर 3, हयान पैसा कमाने की लालच में कौन से काम करने लगा? नंबर 4, बाप के मरने के बाद जाबिर की मां ने उसको कहां भेजा? सवाल नंबर 5, नीचे लिखे हुए अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ये जो लफ्ज दिए गए हैं इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। लफ्ज हैं लालच, जरायम, रिश्तेदार, तलाश, उम्दा। उम्मीद है कि आपको आज का सबक समझ आया होगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।